हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों मैंने बोला था ना मेरी शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगे और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट और जे मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो शॉर्ट ट्रिक पे बेस आ रहा है मेरे और आपने पढ़ रखा है तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गारंटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अदर स्टूडेंट में अगर वो शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट नहीं आता है तो भाई बहुत टाइम लगने वाला, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ भी लग सकता है अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा है। ओके सो एक एहसास आपको कराने वाला हूं बेहतरीन, राइट। सो बेसिकली आज का ही क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है जे मेंस में और नीट में भी ऑलरेडी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, बस लिटिल बिट चेंज है बॉस, ठीक है। और मजा आने वाला, जिन बच्चों ने मेरे शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बुक भी ले रखी थी, मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे थे पूरे साल भर से, पिछले साल से, तो उनको पता होगा कि कितना अमेजिंगली लेंथी से टिपिकल से क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, कितना अमेजिंगली। कम ऑन, देखना चाहोगे द मैजिक ऑफ आवर अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, जो कि नीट और जे मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग बना रहे हैं और आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिजिक्स का डर दूर भगाना है, ये हमारा मेन मोटिव होने वाला है बच्चों, राइट। देखो चलो कम ऑन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाक से आप एक बार उसको देख ले, उसको पढ़ ले, एहसास कर ले। उत्तरी यार सच में रियली ये क्वेश्चन में तो मजा आने वाला है कि नहीं, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना बॉस। उसने बोला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इज ए फंक्शन डिपेंडेंट ऑन आर, दैट इज आर इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन आपको दे रखा है और बहुत ध्यान से देखना भाई, जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूं ना पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कराऊंगा, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारा कितना टाइम बचा रही है यार, आप लोगों का ये भी पता होना चाहिए। तो पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर फंडे के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वी फंडे के अकॉर्डिंग, राइट, द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक फंडा। सो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको, ये अल्फा है, अल्फा ओवर आर की पावर 10 माइनस बीटा एंड ओवर दिस इज आर की पावर 5 और माइनस 3। ओके मैन, अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी। पता है क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, यानी ये जो आर है ना ये निकालनी है कब, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे निकालनी है, राइट, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप बनाना चाहते हो ना उस पार्टिकल के ऊपर, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं पहले, ठीक है भाई। तो उसने बोला है विल बी दिस, है ना, उसने दे रखी है डिस्टेंस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 2 अल्फा बाई बीटा की होल पावर ए बाय बी। तो पूछ रहा है बताओ यहाँ पे ए क्या होगा, वेयर ए इज, ए बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है ना। बिल्कुल क्लियर है ना क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर। तो क्या करें, देखो भाई आ जाओ, जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आया कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, राइट, किस फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछे, यानी पोजीशन पूछे इक्विलिब्रियम के केस में पूछे, ये वाला इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे आर पूछे, पोजीशन पूछ ले, एनर्जी दे के पोजीशन पूछ रहा है, और इसने दे भी रखी है कि वो एनर्जी इतनी आएगी 2 अल्फा बाई बीटा, इसकी होल पावर है ए बाई बी। ए का भी नहीं पता, ए बाई बी अल्फा बाई बीटा होगा ये, इसको ए ही मान लो, चलो इसको आप ए मान लेंगे, इसको बी, अगर वहां पे भी लिखा होगा तो आप देख लेंगे, तो ए बाई बी हो गया, ठीक है सर। तो ये ए क्या है, यहाँ पे ये ए पूछा गया आपसे, ठीक है भाई, बहुत मजा आने वाला, आप लास्ट तक देखना। यू गाइज यू नो टोटली आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे, यू विल बी डेफिनेटली अमेज्ड कि यार वाओ, ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे भी हो सकता था क्या ये क्वेश्चन। तो पहले ना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब बताऊंगा अपना फंडा, राइट। चलो देखो भाई, अगर आप कंसेप्ट के थ्रू बच्चों इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, व्हाट इज द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जब भी एनर्जी की भी नो इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपने नेट फोर्स निकालना है और उस नेट फोर्स को निकालने के बाद इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकाले, पंगा ये हो गया सर। तो फोर्स निकालने के लिए बच्चों आपने यूज करना है du ओवर dr, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मतलब फोर्स अगर निकालना है, जो एनर्जी दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करना मैं मान रहा हूं आपका बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, ए बाई ए तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, और आर की पावर 10 है, इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस रिलेशन को आप लिख सकते हो a इंटू आर की पावर -10, यानी इसको ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, माइनस b इंटू आर की पावर -5 और -3, तो ऑब्वियसली। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर इसकी -10 है, तो -10 से मल्टीप्लाई कर दो और एक इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है, तो ये 11 हो जाएगा,
ठीक है। वैसे ही माइनस यहाँ पे b कांस्टेंट है, b इंटू आर की पावर है -5, तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और अगर आप फोर्स को 0 करना चाहते हो तो ये वाला रिलेशन फोर्स के इक्वल है, तो du ओवर dr आपने निकालने है, तो इसको 0 कर दो तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, एक ही बात है भाई। अगर आप इसकी वैल्यू 0 कर दो तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसको 0 पुट करो। जब इसको आप 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये है -10a ओवर, जब r की पावर नेगेटिव नीचे जाएगी तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा +5b और नीचे r जाके 6 हो जाएगा। क्लियर है बॉस? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ये वाली नेगेटिव है, इसको इधर लेके आ जाएंगे आप, तो देखो ये आएगा 10a बाई आर की पावर 11 इक्वल टू 5b बाई आर की पावर 6, यहाँ से पावर कैंसिल, और 5 से 2 आ गया, है कि नहीं बॉस? 2 आ गया बॉस। अब क्या करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बॉस, तो यहाँ बचा 2a और इधर बच गया b, और नीचे बच रहा है r की पावर, चूंकि 6 पावर कैंसिल होगी तो 5 बचेगा, पक्का पक्का, और यहाँ b बच रहा है, तो हमें तो r चाहिए, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो हम लिख सकते हैं r की पावर 5 2a बाई b, तो r आ गया दोस्तों 2a बाई b की होल पावर, जब यहाँ से पावर हटाओगे तो यहाँ 1/5 हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप 2a बाई b को कंपेयर करो, ऊपर a लिख सकते हो और नीचे b लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके बॉस, ये a b, अच्छा पावर मानी इसने, इसको अल्फा बीटा ही मान लो यार, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्फा बीटा मतलब एज इट इज सॉल्व कर लेना, अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब पता मैंने क्यों किया ये ऐसा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे भी अल्फा ही मानना और यहाँ बीटा मानना, क्योंकि इसकी पावर ए भी मान रखी है उसने, है ना, तो वैसे जैसे कंफ्यूजन ना हो, तो राइट, हाँ ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बाय बीटा, तो देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है इसका 1, तो ये 1 किसके इक्वल हो गया, अल्फा, और यहाँ पे अल्फा जो दे रखा है आपको, ये अल्फा बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, और ये था a और ये दे रखा था b, तो a यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल गया 1 के इक्वल। चेक करें आप, चूंकि r की वैल्यू 2a बाई b की होल पावर 1/5 आया, तो 1 a को इक्विवेलेंट होगा ना, तो a की वैल्यू आ गई 1, जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज a, तो वो आ गया आपका 1, एंड दिस इज द एक्चुअल मेथड। अब इमेजिन करो अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, राइट, अब इस क्वेश्चन को देख लो, जेईई मेन में ही 2 बार पूछा जा चुका है, राइट, नीट में भी आ चुका है उससे पहले इसी टाइप का, एक्चुअली में नॉट दिस वन, ये तो जेईई में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये है तरीका सॉल्व करने का, अगर नीट में आता है तो भाई डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन भी अच्छे से करनी आनी चाहिए आपको, टाइम तो लगेगा 100%। नाउ व्हाट इज द वी फंडा ट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देखना चाहोगे? जादू, मैजिक, अमेजिंग, क्या पता ये कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं पड़े, है ना, वही तो सीखना है, उसी का तो इंतजार है सर, कम ऑन। ओके भाई लोग, तो देख लेते हैं जल्दी अमेजिंग वी फंडा ट्रिक और टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कम ऑन, ध्यान से समझना। जब भी यार इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी दे रखी है और इस टाइप की फॉर्म दे रखी है आपको, है ना, ये डेफिनेटली आप समझ के चलेंगे। तो अल्फा यानी जो भी कांस्टेंट हो, यहाँ कभी अल्फा कभी ए कभी बी, इस टाइप का कुछ होता है, अल्फा बाई ये आर पोजीशन होती है, आर की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी पोजीशन होगी, मतलब ये समझना। इसकी पावर देखो, ये है आपकी बड़ी पावर, और बीटा के नीचे जो आ रहा है उसकी पावर है छोटी। इनमें एक रिलेशन होता है हमेशा कि ये आपस में एक दूसरे को जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहला लॉजिक क्या है सर सॉल्व करने का? जो आर की बड़ी पावर होगी उसको छोटी से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करना है आर की जो बड़ी पावर है ना उसके साथ जो वैल्यू है कांस्टेंट यानी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है आर निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले क्या बोला मैंने? बड़ी पावर को, यानी दिस इज द बिगर वन एंड दिस इज द स्मॉलर वन, है ना, बिग पावर को स्मॉल वाली पावर से डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपने आर की जो बड़ी पावर है उस वाले में जो टर्म कांस्टेंट नंबर टर्म यूज हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करो उसको, यानी 2 अल्फा। क्लियर है बॉस? अब 2 अल्फा आ गया सर, और इसको डिवाइड करना है जो आर की छोटी पावर है उसके साथ जो कांस्टेंट है बीटा उससे डिवाइड कर देना है। कर दिया सर, पक्का। अब इस पे होल ब्रैकेट लगाएंगे और 1 लिख के डिवाइड में लिखेंगे छोटी पावर, छोटी पावर,
दिस इज द कंसेप्ट, फिनिश मैन। तो r इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2 अल्फा बाई बीटा की होल पावर 1 बाई लिखना है हमेशा, और छोटी पावर लिखनी है हमेशा, यानी इन दोनों में r की पावर 10 है, r की पावर 5 है, छोटी पावर है आपकी 5, तो ये आ गया आपका आंसर। नाउ चेक इट आउट मैन, कम ऑन। ठीक है, और ये फंडा वैलिड होगा केवल इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो इस टाइप की होगी, मतलब आपको दे दिया a बाई एक्स 6 दे दिया, समथिंग लाइक दैट, b बाई एक्स 3 दे दिया, ऐसे है ना, 3, ये इसको कैंसिल करेगा 2 ही आएगा, राइट। तो इस टाइप की जो फॉर्म होगी a बाई समथिंग b बाई, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसके नीचे पावर इस तरीके से होंगे, कंप्लीटली वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाली होंगी डेफिनेटली। तो इस टाइप का जो फॉर्म होगा इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है, तो 1 बाई छोटी पावर ही लिखनी है, और देखो आपका क्वेश्चन फटाक से हो गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि r जो उसका निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2 अल्फा बाई बीटा की होल पावर a बाई b, तो उसने पूछा a क्या है, तो a तो हमेशा 1 होगा यहाँ पे, अगर मैं सही बताऊं तो हमेशा 1 होगा, राइट, इस कंडीशन में। अगर b पूछता तो b देखो, इससे कंपेयर करो, 1 बाई 5 है यहाँ a बाई, तो b अगर पूछता तो 5 होता, a है तो 1 है, तो चेक कर लो आपसे क्या पूछा गया है बॉस। ठीक है, कंपेयर ही तो करना है यार। सो दिस इज द अमेजिंग ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस, राइट। एंड लॉट ऑफ ट्रिक्स हमने ऑलरेडी बना के अपनी बुक में भी डाल रखी थी। ठीक है, अगर आप हमारी बुक चाहते हो, आप एहसास करना चाहते हो इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट का, अपने पास बुक को रख के उसको रिटन प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने क्वेश्चंस को, तो उसको ऑर्डर कर सकते हो। समझ गए, हमारे YouTube चैनल के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे आपका कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी मिल जाएगा यार। और अपने नीट और जेईई मेंस की अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हो 11th में या 12th में, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आपने बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है कि इसको लेट ऑर्डर करना है, राइट। आपने जितनी बार इसको आप पढ़ सकते हो, पहले से इसको पढ़ के रखो, इन कॉन्सेप्ट को सीख लो, समझ गए। और इस बुक को ना अगर आप फ्री चाहते हो ना, तो बस हमारे ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक कंसेप्ट भी सिखाएंगे, मल्टीपल तरीके भी सिखाएंगे न्यूमेरिकल करने के, और कंप्लीट कोर्स आपका फिजिक्स का कराएंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके साथ आपको ये बुक फ्री मिल जाएगी बच्चों। दोस्तों तक जरूर पहुंचाना अगर आपको ये कंसेप्ट हमारा समझ में आए, हमारी ये एफर्ट अगर आपको इसमें नजर आ रहे हैं, तो यार हर बच्चे को इसको आप पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, जो कि सब बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अब कि ये मैक्सिमम बच्चों तक जाए यार, क्योंकि ये देखो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये तो आप ही करोगे यार, है ना। मेरा एफर्ट है आपको ये देना, आपका एफर्ट है लोगों तक इसको पहुंचाना, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हमें भी कुछ एनर्जी मिले, और अच्छा लगता है यार, नो डाउट। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, उसका यूज करते हैं, उससे फायदा उनको होना चाहिए, उनके एग्जाम के क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व करें, उससे कि आपने जस्ट शेयर ही करना है अपने सोशल मीडिया पे, राइट बॉस। उम्मीद करता हूं आप हेल्प करेंगे हमारे भी, जैसे हम हेल्प कर रहे हैं आपके सपनों को बहुत जल्दी आपको अचीव कराने के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, और जो मैंने यहाँ पे अपना कोर्स चला रखा है, अगर उसको आप ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स जो है उसमें एनरोल कर रहे हैं, तो पर्सनली आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगा एज ए पर्सनल टीचर। ठीक है, आपको डर भी नहीं लगेगा कि यार फिजिक्स बहुत टफ है, मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, मेरे से फोन पे बात करेंगे और मेरे से गाइडेंस लेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।